अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। वेलकम टू आवर डेली टेक्निकल एनालिसिस वीडियो। आज के सेशन की एक्टिविटी को अगर हम डिस्कस करें तो मार्केट क्लोज्ड विद अ डाउनसाइड ऑफ ऑलमोस्ट 380 पॉइंट्स। ड्यूरिंग द डे मार्केट ने 149,500 का हाई लगाया, बट टुवर्ड्स द एंड हमने मार्केट में काफी एग्रेसिव प्रॉफिट टेकिंग देखी, जहां पे मार्केट ने नेगेटिव नोट पे क्लोज करा विद अ डाउनसाइड ऑफ ऑलमोस्ट 400 पॉइंट्स। अच्छा, इसके साथ साथ मार्केट अपने, अगर आप देखें तो यहाँ पे तो बज़ाहिर लग रहा है कि मार्केट ने अपने इस पर्टिकुलर चैनल वैज को ब्रेक करा था एक पॉइंट इन टाइम पे। वो फेक ब्रेकआउट था और वहां से फिर इसमें हमने करेक्शन वगैरह कंटिन्यू होती हुई देखी है। बट अगर आप इस ट्रेंड लाइन को एक्यूरेटली देखें तो इस पे ये व्यू बन रहा है कि आज की जो क्लोजिंग है वो स्लाइटली कंसर्निंग है। हाउएवर, वॉल्यूम वाइज शायद हम इस ब्रेकडाउन पे जो है वो कन्विक्शन ना बना पाए, क्योंकि वॉल्यूम्स में हमने जो है वो, while there has been a downside in the market, there has been a downside in the volumes as well, which means के बहुत ज्यादा कन्विक्शन नहीं बनाई जा सकती है, बहुत ज्यादा मोमेंटम के साथ जो है वो मार्केट नीचे नहीं आ रही है। तो ओवरऑल व्यू ये है कि 148 148 500 स्लाइटली अगर हम मार्जिनल जगह रखें इंडेक्स में, तो इतनी स्पेस है। मार्केट अगर इतनी डाउनसाइड दिखाती है तो सपोर्ट को अप्रोच कर सकती है, और अगर यहाँ पे सस्टेन करती है तो हम रिकवरी का व्यू बना सकते हैं। हाउएवर, अगर ये लेवल्स ब्रेक होते हैं तो फिर हमारी अगली सपोर्ट इज अराउंड वन, टू बी प्रिसाइज इट्स अराउंड 146,300 के लेवल्स, फॉलोड बाय, अगर वो डीपर पेनिट्रेशन शो करती है तो अराउंड 144,500 के लेवल्स हमारी सेकंड सपोर्ट है। व्यू मार्केट में अब ये है कि क्योंकि रिसेंटली हमने मार्केट में थोड़ी सेलिंग देखी है, हाउएवर इनकरेजिंग साइन ये है कि दिस सेलिंग हैज बीन विद लो वॉल्यूम्स, तो शायद उतना स्ट्रॉन्ग प्रेशर नहीं है सेलिंग का मार्केट में। बट क्योंकि मार्केट अब सस्टेन नहीं कर पा रही है और अपनी सपोर्ट को अप्रोच कर रही है, और इवेंचुअली इसके नीचे अगर वॉल्यूम्स के साथ ब्रेकडाउन आ जाता है, तो ये जो करेक्शन है ये थोड़ी डीप हो सकती है। तो व्यू मार्केट में कंसोलिडेशन का ही रहेगा। अगर सपोर्ट ब्रेक करती है तो हम इस करेक्शन को थोड़ा सा और एक्सटेंड होता हुआ देख सकते हैं। पहली जो हमारी ट्रेडिंग कॉल है वो एफ सी पी एल की है। एफ सी पी एल इस एक्चुअली, जहाँ पे ना सिर्फ ये अपने चैनल की सपोर्ट को अप्रोच करा है इसने, बल्कि अराउंड दिस रीजन वी हैव इट्स 200 ईएमए एज वेल, व्हिच इज ऑफ ग्रेट सिग्निफिकेंस। इसको बाय द वे 200 ईएमए को अगर आप देखें तो कन्विंसिंगली ब्रेकडाउन इसने यहाँ पे नहीं दिए। यहाँ पे इसने कन्विंसिंग ब्रेकडाउन दिए थे, बट ये दोनों सिनेरियोज हमने वन ऑफ सिनेरियोज देखे थे। यहाँ पे इंडिया पाकिस्तान वॉर वाली टेंशन थी, और यहाँ पे जो है वो ईरान इसराइल वाली टेंशन की वजह से इसने इस पर्टिकुलर लेवल को ब्रेक करा था। हाउएवर, इसके अलावा ever since it broke this 200 EMA level in October 2024, it has been riding this level, riding this moving average ever since then. तो फिलहाल ये है कि यहाँ पे क्योंकि ऑलमोस्ट EMA 200 भी है प्लस चैनल की सपोर्ट भी है, तो with a very small stop loss at 83 or 82, we can accumulate near support in this 84 to 86 range, और उस सूरत में हमारे जो इनिशियल टारगेट्स होंगे they'll be around 92, which is first horizontal resistance for FCPL, followed by final targets at 300, final targets of 100 के levels। तो जो हमारी FCEPL की कॉल है ये इंटैक्ट रहेगी। और जो हमारी कॉल है वो इंटैक्ट रहेगी। आज के सेशन में ऑलमोस्ट हमने 18 पैसे की जो है वो अपसाइड विटनेस करी, जहाँ पे इसने 24.84 के लेवल्स के करीब जो है वो क्लोज करा। लास्ट सेशन में हमने जो अपसाइड विटनेस करी थी दैट वाज विद गुड वॉल्यूम्स ऑलमोस्ट, अगर आप वॉल्यूम वाइज देखें। तो लास्ट सेशन में जो वॉल्यूम्स रहे थे दे वर अराउंड 19.75 मिलियन। तो अच्छे वॉल्यूम्स के साथ हमने इस पर्टिकुलर हॉरिजॉन्टल रेंज को ब्रेक होता हुआ देखा था। यहाँ पे इसकी एक रेजिस्टेंस है फॉलोड बाय 27 के लेवल्स। अगर ये लेवल्स ब्रेक होते हैं और ट्रीट इसके ऊपर सस्टेन करता है, तो डेफिनेटली इट विल ब्रिंग हेड एंड शोल्डर पैटर्न इनटू प्ले। तो उस सूरत में 25.3 के करीब हमारा ब्रेकआउट होगा विद इनिशियल टारगेट्स एट 27 के लेवल्स। ये ब्रेक होता है जो हमारे तो उस सूरत में जो हमारे अगले टारगेट्स होंगे दिल बी अराउंड 29। ईपीएल में हमने आज के सेशन की जो क्लोजिंग देखी है 178.66 की देखी है विद अ वेरी रेंज बाउंड सेशन। ये भी अपनी एक सपोर्ट के करीब जो है वो ट्रेड कर रहा है। अगर सस्टेन करता है तो हम रिकवरी देख सकते हैं। इनिशियल रेजिस्टेंस ट्रेडिंग परस्पेक्टिव से 184.5 के करीब है। ये लेवल्स अगर ब्रेक होते हैं तो वी कैन सी एन एक्सटेंशन टुवर्ड्स 194 के levels, which is a more pivotal resistance with a medium term perspective।
194 के लेवल्स ब्रेक होंगे तो हम फर्दर एक्सटेंशन देखेंगे 210 की। तो ये जो टारगेट्स हैं हमारे इंटैक्ट रहेंगे। बहुत इमीडिएट टारगेट्स इंट्राडे परस्पेक्टिव से 184.5 के हो सकते हैं विद एक्यूमुलेशन नियर द सपोर्ट फॉलोड बाय नेक्स्ट टारगेट्स एट 192 टू 194। टेक्सटाइल क्लोज्ड टुडे सेशन नियर 5.2 के लेवल्स। इसमें भी बड़ी इंटरेस्टिंग फॉर्मेशन है। हम देख रहे हैं कि सिंस 2019 ये अपने इस हॉरिजॉन्टल लेवल के नीचे जो है वो ट्रेड कर रहा है। ऑलमोस्ट 6 साल हो गए हैं इसको कंसोलिडेट करते हुए इस लेवल के नीचे। वॉल्यूम वाइज हमने काफी इंप्रूवमेंट देखी है रिसेंट कुछ वीक्स में, विच डेफिनेटली गिव्स अस एन इंडिकेशन कि इसमें एक्यूमुलेशन हुई है। वंस इट मैनेजेस टू ब्रेक दिस लेवल एट 5.45 तो हम इसमें एक अच्छी एक्सटेंशन देख सकते हैं टूवर्ड्स द टारगेट्स ऑफ 7.74। तो इसमें स्ट्रैटेजी ये रहेगी कि प्योरली ऑब्वियसली इट्स अ वेरी साइडबोर्ड स्टॉक, डिफॉल्टर सेगमेंट में भी है, तो पोजीशन साइजिंग बहुत इंपॉर्टेंट रहेगी एंड ट्रेडिंग विद स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस शुड बी द स्ट्रैटेजी। वंस यहाँ पे ब्रेकआउट होता है तो वी कैन प्लेस अ स्मॉल स्टॉप लॉस एट 4.7 विद इनिशियल टारगेट्स ऑफ almost 7.7 followed by more aggressive targets at 9.9 के levels और 10 के levels। तो क्योंकि ये एक बहुत लंबी कंसोलिडेशन रेंज है और वॉल्यूम वाइज हमने काफी अच्छी एक्टिविटी होती हुई देखी है रिसेंटली, तो अगर हमें ब्रेकआउट नजर आता है इसमें तो हम एग्रेशन होता हुआ देख सकते हैं। हाउएवर इफ थिंग्स गो रॉन्ग तो उस सूरत में हमारा एक स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस होना ही बहुत जरूरी है। एनआरएल में हमने हेड एंड शोल्डर पैटर्न की फॉर्मेशन देखी थी, इनवर्स हेड एंड शोल्डर की। ब्रेकआउट इसका लगा था फ्राइडे के सेशन में ऑन 22 अगस्त एंड सिंस देन इट हैज बीन कंसोलिडेटिंग अबव दिस नेकलाइन लेवल। व्यू हमारा ये है कि वी कैन सी एन अपसाइड टुवर्ड्स 286 के लेवल्स व्हिच इज इनिशियल टारगेट फॉर एनआरएल फॉलोड बाय 310 के लेवल्स। थैंक यू सो मच एवरीवन फॉर वाचिंग दिस वीडियो। अल्लाह हाफिज।